हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मुझे मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। तो आज एक तो बहुत शाम का समय हो चुका था और बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मुझे लगा कि सत्तू का ये जो पराठा होता है ना वो बनाया जाए। तो सिर्फ सत्तू का पराठा खा के तो मज़ा नहीं आता है, तो साथ में उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो रात में भी मेरा डिनर का भी ये काम हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया है कि गैस पे वो टमाटर 2 टमाटर है और एक बैंगन है जिसको मैं पका रही हूँ। वो जब पक जाएंगे तो उनका मैं भरता कर लूँगी। और ये है सत्तू जिसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ और ये देखिए मिर्ची है। मिर्ची, लहसुन और अदरक ये तीनों मिला के यूज़ करते हैं इसमें। अच्छा, आप लोग कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें सत्तू का जो लिट्टी होता है या फिर पराठा होता है या फिर रोटी होती है वो बहुत पसंद आती है? मेरे घर में तो वीक में एक बार तो बनना ही बनना होता है, क्योंकि एक मुझे ये आसान भी लगता है कि फटाफट बना लो, प्लस टेस्टी भी होता है। और ठंड में ये मतलब हम लोग के जनरली लोग पसंद भी करते हैं लिट्टी खाने के लिए। तो ये अदरक है, इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी, वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसके जो बाइट्स अगर बड़े चंक्स आते हैं ना तो उसके बाद जो लहसुन है वो, अदरक और ये जो मिर्ची है वो, फिर मैंने देखा कि मेरा वो बैंगन जो है वो पक गया था, तो फिर मैंने उसे ऑफ़ किया। मुझे लहसुन कुछ कम लग रहा था कि नहीं थोड़ा सा और उसमें मिला दिया जाना चाहिए, तो फिर मैं एक और जो लहसुन है वो उसका मैं निकाल के कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि एक लहसुन का जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और ये लिट्टी वगैरह में ना पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इस तरह का जो पसंद आता है। फिर थोड़ा सा मैंने नमक जो है वो मैंने इसमें डाला है। उसके बाद मैं सरसों का तेल, मैं जनरली इन सब चीज़ों में सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो सरसों का तेल जो है वो एक जितना आपको लगे, इससे मतलब एक मुट्ठी जो आपका सत्तू का है वो बन जाना चाहिए, तो उतना आप इसको लेके कर लेंगे। और चारों तरफ ये पूरा फैल चुका था छिलका वगैरह। तो मेरी आदत है, ये बीमारी कहिए या पता नहीं क्या, कि जब तक मैं पूरा सरफेस को क्लीन नहीं कर लेती हूँ तब तक मुझे चैन ही नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको और पहले क्लीन कर लूँ, फिर आगे का जो प्रोसेस होता है वो उसको मैं करूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा भी बिखरा होता है तो काम करने में मज़ा ही नहीं आता है। तो जितने प्याज के छिलके थे, फिर लहसुन के, अदरक के जो भी कुछ थे वो मैं ये जो है कलेक्ट कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ दाग है जो सूख नहीं रहा था, उसे मैं बाद में देखूँगी। फ़िलहाल इतना जो भी कुछ है उसको मैं कंप्लीट करके अब रिलैक्स होके इसको थोड़ा छोड़ती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तो मैं दिखा रही थी क्या, मेरी बेटी को ड्राइंग पेंटिंग का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरे घर में नहीं भी कोई कहे तो डीआईवाई तो भरा हुआ है। सिर्फ किसके के थ्रू बना हुआ, मेरी बेटी के। उसको बहुत ही शौक़ है, जो कि मेरे बेटे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को बहुत ही इंटरेस्ट है। तो इसने ऑनलाइन पता नहीं क्या क्या चीज़ें मंगा के रखी हैं ड्राइंग पेंटिंग के। तो ये शीशा जो कटिंग होता है ना, ये हम लोग के टाइम में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता था। ये एक कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड नहीं, लकड़ी का प्लाईवुड था, जो कि हम लोग के यहाँ लकड़ी का किचन में जो काम हुआ था तो वो एक टुकड़ा बच गया था। तो इसको तो बस टुकड़ा वो देखना था उसको, फिर इसको उसमें लग जाना ही था। इसने क्या किया, उसको उसके सरफेस को स्मूथ किया, फिर उसमें जो एक फ्लावर जैसा है वो ड्रॉ किया, लीफ ड्रॉ किया। और ये फेविकॉल की हेल्प से जो क्या कर रही है वो वो शीशा जो होता है, मिरर जो होता है, डेकोरेटिव मिरर जो होता है उसको वो यूज़ कर रही है उस पर चिपकाने के लिए। और ये देखिए, ऐसा ना, ये मेरी बेटी का ही बनाया हुआ, उसको बहुत ही शौक़ है इस तरह की चीज़ों को ड्रॉ करने का। और ये ढेर सारे इसने ना कलर्स रखे हुए हैं, ये कैमल के हैं, हाँ पोस्टर कलर ही हैं, इन्हीं का वो यूज़ करती हूँ और लॉन्ग लास्टिंग होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि पोस्टर कलर चलता नहीं है, लेकिन ये चलता है। इसको जितना इसका डीआईवाई है अभी तक मेरे पास मैंने सहेज के रखा है। तो ये 2 कलर का उसने, कैमल का जो कलर है पोस्टर कलर, उसका यूज़ किया था इसने पेंटिंग करने के लिए प्लाईवुड पे, और बहुत अच्छा वो स्टे कर जाता है। शायद वो फेविकॉल मिलाती है, अब पता नहीं, मैंने उतना क्लियरिटी के साथ देखा नहीं कि वो कैसे बनाती है, लेकिन हाँ जब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं देख लेती हूँ कि उसने क्या क्या किया है। तो ये अपने लीफ को सजा रही है अपने जो ये, और इसके बाद ये क्या करेगी ना कि वो जो पुट्टी आता है उसको इस पर स्प्रेड कर देगी और फिर उसको रफ सरफेस से उसको स्क्रैच कर देगी। तो जब फाइनली ये बन के होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे इसने ऑलमोस्ट मतलब जो भी कुछ है फ्लावर पे मिरर जो है वो चिपकाना शुरू किया और कर ही रही है। और एक ब्रश की हेल्प से वो एक फेविकॉल जो है
उसको कलर में मिक्स करके इसने वो ड्रॉ किया था। और ये क्या बोलते हैं, मिरर को इसमें वो पेस्ट किए जा रही है। तो लड़कियों को स्पेशली मुझे लगता है कि बहुत शौक होता है डीआईवाई करने का, इसे जाने का। अब मैं इसकी तरफ से हटती हूँ और रूम में आती हूँ। ये उसका रूम है। देखिए वो अपने रूम को कितना प्यार से सजा के रखती है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन। बेडशीट मैंने उस पर रज़ाई जो है वो डाल दिया है, क्योंकि ब्लैंकेट जब पूरा फैला रहता है ना तो वो गर्मी देता है। तो वो चादर जो उलेन चादर था उसके ऊपर मैंने ये ब्लैंकेट जो है वो फैला दिया है, ताकि उसको सोने में ये नहीं। और ये पलंग हम लोग का बहुत ही पुराना है, लेकिन उसने पेंटिंग करके इसको चमका के रखा है। और ये है उसका कवर, जिसमें वो अपना कपड़ा वगैरह कुछ 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 चीज़ें हैं जिसको रखती है। और ये पूरा अपना डेकोरेशन करके, जितना आपको यहाँ पे देखिएगा वो सब मेरी बेटी जो है उसने बनाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टेबल था, उसको उसने क्या किया, वॉलपेपर मंगा के फिर उसको इस पे चिपकाया है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। और ये अपने हर एक चीज़ों को बहुत ढंग से रखती है। तो इसको बहुत ही शौक़ है अपने डेकोरेशन करने का, अपने घर को, अपने रूम को सजाने का। तो इसका रूम आप जब भी देखेंगे तो हमेशा नीट एंड क्लीन मिलेगा। और ये हमेशा अपने रूम को बहुत ही प्रॉपर वे में रखती है। और देखिए जहाँ देखिए वहाँ इसकी पेंटिंग, वहाँ इसके डीआईवाई जो भी कुछ है, सब जगह इसके पेंटिंग्स के ही जो है, ये सब देख देख के वो बनाती है। ये ऑनलाइन मिल रहा था, ये तो ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन मंगाई थी उसने मीशो से, लेकिन वो इससे भी बेहतर बना सकती है, इतना मुझे पता है। लेकिन उसे पसंद आया था तो फिर ये कि लेंगे। तो इसका एक बड़ा सा वो बनाने वाली है झरोखा करके, जब वो बना लेगी तो फिर मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी। तो ये उसने अपने रूम को देखिए, उसका ये सोफ़ा है, ये ड्रेसिंग टेबल है जिस पे वो अपना कुछ कुछ सामान जो है वो रखी हुई होती है। और पूरे रूम को एकदम नीट एंड क्लीन, हमेशा एकदम चमकदार जो होता है उसको ये सजा के रखती है और बहुत ही प्यार से रखती है। तो इसका डीआईवाई लगता है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।